भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार की कथा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार की बात है, इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश जाने के लिए स्वर्ग लोक से प्रस्थान किए। दोनों चलते चलते एक जगह पर रुक गए और एक लंबे कदकाठी वाले लंगोटा पहने और पूरे बदन से नगण्य व्यक्ति को देखा, जिनकी जटाएं लंबी सी थी। भस्म पूरे शरीर पर लगा हुआ था। इंद्रदेव उस भस्म लगाए अर्धनग्न व्यक्ति के पास पहुंचकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भगवान शिव चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर इंद्रदेव ने कहा, मैं और गुरु बृहस्पति कैलाश जाने के लिए शिव जी के दर्शन करने आए हैं। वहाँ पर देखकर आओ कि शिव जी कैलाश में हैं कि नहीं। इन सभी बातों का शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, तुम कोई उत्तर क्यों नहीं देते हो? मैं अपने वजह से प्रहार करके तुम्हारा वध कर देता हूँ। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। अपने उग्र रूप में आकर अपनी जटा गुस्से से खोल दी और इंद्र की ओर देखकर शिव जी ने त्रिनेत्र की अग्नि से जलाने वाली त्रिनेत्र अग्नि प्रकट की। बृहस्पति देव समझ गए कि यह तो स्वयं शिव भगवान हैं। गुरु बृहस्पति शिव जी के चरणों में गिरकर इंद्र की उदंडता और दुस्साहस के लिए क्षमा मांगने लगे। इंद्र को भी इस बात का आभास हुआ और इंद्रदेव ने भी क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने बृहस्पति देव से कहा कि कहिए बृहस्पति देव, मैं आपको कोई वर देना चाहता हूँ। आपने इंद्र की रक्षा की है। तब बृहस्पति देव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में होगा वह बहुत ही ज्ञानी होगा और उसका जीवन सुखमय होगा। पवित्र बृहस्पति के कुंडली में होने से मनुष्य हमेशा ही सुखमय जीवन यापन करता है और बहुत ही ज्ञानी कहलाता है। तब शिव जी ने कहा, मेरी त्रिनेत्र से निकली अग्नि को तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, पर मैं ऐसे किसी अन्यत्र जगह भेज देता हूँ। और भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया। अग्नि समुद्र में प्रवेश करते ही एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया, जो अग्नि और जल से उत्पन्न हुआ हो नाम पड़ा जलंधर, जो कि अग्नि से उत्पन्न होने और शिव जी का अंश होने के कारण उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, जिसका शिव जी ने ही वध किया था। इस तरह से भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार की कथा समाप्त हुई।